गोवन वार्ता लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा। आर्थिक आधार पर प्राप्त आंकड़ों से असमान सकल प्रजनन दर एवं बाल जनसंख्या अनुपात का संकेत मिलता है। यह हमारा प्रस्ताव है, तो इसलिए सुझाव हमारे ऐसे और भी लिखा है, पूरा नहीं पढ़ता हूं, लिखित भाषण में उपलब्ध है। देश में उपलब्ध संसाधनों, भविष्य की आवश्यकताओं एवं जनसांख्यिकीय असंतुलन की समस्या को ध्यान में रखते हुए देश की जनसंख्या नीति का पुनर्निर्धारण कर उसे सब पर समान रूप से लागू किया जाए। सीमा पार से हो गई अवैध घुसपैठ पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जाए। राष्ट्रीय नागरिक पत्रिका का निर्माण कर इन घुसपैठियों को नागरिकता के अधिकारों से तथा भूमिकरित के अधिकार से वंचित किया जाए। जो अनधिकृत प्रवेशकारी लोग हैं, वो हमारे देश में बसने वाले, सदियों से बसने वाले, पीढ़ी दर पीढ़ी बसने वाले नागरिक बने हुए, किसी के प्रति ये बात नहीं है। और देशवासियों का ये आह्वान है कि जनसंख्या में असंतुलन उत्पन्न कर रहे सभी कारणों की पहचान करते हुए जन जागरण द्वारा देश को जनसांख्यिकीय असंतुलन से बचाने की सभी विधि सम्मत प्रयास करें। कैरो में एक परिषद हुई थी राष्ट्रों की, उसमें सबके साथ अपने देश का जो अधिकृत संकल्प है, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, उस संकल्प के बाहर इसमें कुछ भी नहीं है, सब उसके मर्यादा के अंदर है। क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, अभी जैसे एक अचानक आ गया, वायव्य सीमा के पार तालिबान खड़ा हो गया। अब तालिबान का पूर्व चरित्र क्या है हम सब जानते हैं, और उसकी जो बातें हो रही है वो दो प्रकार की हो रही है। कभी कहता है कि अच्छे रहेंगे, कभी कहता है कि नहीं हम वही है पहले से। तो इसका एक स्पष्ट संकेत है कि हमसे सावधान रहना चाहिए। और तो और उस समय उसका समर्थन करने वाले जब खड़ा हुआ तब रशिया भी था, तुर्कस्तान भी था, चीन और पाकिस्तान तो आज भी है। अब तालिबान बदला भी होगा, पाकिस्तान बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। चीन का इरादा भारत के बारे में बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और इसलिए यह मानते हुए भी हृदय परिवर्तन हो सकता है, बुरा से बुरा आदमी भी बदल सकता है, बातचीत से, संवाद से बातें हल होती है, प्रेम से, अहिंसा से मामला ठीक हो सकता है, इसको मानना चाहिए, इसके प्रयास भी जारी रखने चाहिए। लेकिन अपनी सावधानी, अपनी तैयारी को पूर्ण रखते हुए हमको सजग भी रहना चाहिए। हमारी सीमा सुरक्षा और अधिक चाक चौबंद होने की आवश्यकता है। जहां बार बार आक्रमण होते वहां तो ठीक ही है, लेकिन जहां नहीं होते ऐसा हम कहते हैं, लेकिन चोरी छुपे होते रहते हैं। सागरी सीमा है, हमारे सागरी प्रदेश में जो टापू है, देश के अंदर की बातें हैं, इन सबको बहुत अच्छा करना चाहिए। इंटरनेट के उपयोग के कारण अब साइबर सिक्योरिटी का भी प्रश्न खड़ा हो गया है। उसके मामले में हमको बहुत आगे जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। और ऐसी बातों का परिणाम अंदर उपद्रवी लोगों के मनोबल पर न हो, हुआ तो भी वो कुछ न कर सके, ऐसा हमको ठीक रखना पड़ेगा। अभी अभी जम्मू कश्मीर में होकर आया, वहां सामान्य जनता को 370 हटने के अच्छे लाभ मिल रहे हैं, उसको तो मानते हैं, लेकिन और आगे बढ़ते हुए उनका देश के साथ सात्मीकरण हो, इसके प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। मन से एक होना चाहिए। भारत से किसी भी भारतीय के रिश्ता लेन देन का नहीं है। हम भारत माता के पुत्र हैं, हम भारत के अंग हैं। कश्मीर की जनता को, उसके मन में उस भावना को हमको विकसित करना पड़ेगा। इस दृष्टि से शासन के, समाज के, दोनों के प्रयास चल रहे हैं और बढ़ने चाहिए, उसमें गति आनी चाहिए।
ये अगर हम करते हैं तो फिर आतंकवादियों की गतिविधियों का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अभी 370 हटने के बाद उनके प्रति जो डर था वो भाग गया। अब वो डर से ही काम लेते थे, तो उस डर को वापस लाना उनके लिए आवश्यक है। इसलिए चुन चुन कर जैसे पहले करते थे, मनोबल गिराने के लिए टारगेटेड वायलेंस, लक्षित हिंसा वो कर रहे हैं। उद्देश्य कई है उनका कि अपने डर को फिर से स्थापित करना, और समाज वहां संघर्ष कर रहा है। वो कह रहा है कि एक बार डरे डरे अब नहीं डरेंगे, आप डर को वापस नहीं ला सकते। लेकिन शासन को भी बड़ी चुस्ती से इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, तब इस संघर्ष को हम ले लेंगे, जीत लेंगे। हिंदू समाज को ये सब करना पड़ेगा। और हिंदू समाज के अपने भी कुछ प्रश्न हैं, जैसे मंदिरों का प्रश्न है। हिंदू समाज के मंदिरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन देश के हर भाग में अलग अलग है। दक्षिण के प्राय सभी मंदिर सरकार के अधीन है। छोटे छोटे मंदिर जो स्वतंत्र है वो उपेक्षित है। बाकी भारत में कुछ मंदिर सरकार के अधीन है, कुछ मंदिर भक्तों के अधीन है। सरकार के अधीन भी कुछ मंदिर बहुत अच्छे चलते हैं, बहुत सुंदर, साफ सुथरे, प्रेरणा देने वाले, भक्तों की मदद, समाज की सेवा करने वाले। सरकार के अधीन भी है और भक्तों के अधीन भी मंदिर बहुत अच्छे चल रहे। दिल्ली का झंडे वाला मंदिर है, अपने आप पास में शेगांव का मंदिर है, भक्तों के अधीन है, उत्तम चल रहे, व्यवस्थित चल रहे, पवित्र चल रहे, स्वच्छ चल रहे, और समाज की भी कई प्रकार से सेवा करते हैं। ऐसे व्यवस्थापन की दृष्टि से वैष्णो देवी मंदिर सरकार ने लिया, वो ठीक चल रहा है। जगमोहन जी थे, वो श्रद्धालु थे, इसलिए ठीक हो गया प्रबंध। लेकिन जहां ऐसा नहीं है वहां क्या हो रहा है? लूट चल रही है। मंदिरों की जमीन बेची गई, मंदिर की संपत्ति हड़पी जाती है। हिंदू मंदिरों की संपत्ति अहिंदू, जिनको हिंदू देवी देवों पर श्रद्धा नहीं है उनके लिए लगाई जाती है। हिंदू को भी आवश्यकता है, वहां नहीं लगाई जाती। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी है, सब प्रकार के हैं। यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि मंदिर के मालिक भगवान है और कोई नहीं हो सकता, पुजारी केवल व्यवस्थापक है। यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए कुछ समय तक ले सकती है, 1, 2, 3 वर्ष, उसके बाद वापस करना पड़ेगा। और इसलिए एक बार इसका निर्णय होना चाहिए ठीक से। और निर्णय यह भी होना चाहिए हिंदू समाज इन मंदिरों को कैसे रखेगा, हिंदू समाज की क्या व्यवस्था है अपने मंदिरों को जैसे वो पहले समाज के जीवन के केंद्र हुआ करते थे वैसे चलाने का। क्योंकि हिंदू समाज की श्रद्धा जगे, हिंदू समाज का बल जगे, हिंदू समाज के लोगों के आपत्तियों का निवारण हो, उनको श्रद्धा मिले, उनको सहारा मिले। इस दृष्टि से हिंदू समाज की ये जो सारी व्यवस्थाएं आज भी है, पतित हो गई है, उनको ठीक करने के लिए हिंदू को जगाना पड़ेगा। क्योंकि हिंदू समाज का ऐसा होना ही सारी बातों का आधार है। हमारे देश का स्व आध्यात्मिक है, उसमें अनेक पूजाएं आ सकती है, बाकी पूजाएं समाई भी जा सकती है। वो पूजा पर निर्भर नहीं करता। शासन प्रशासन देश को कैसे चला गया एक बात होती है, लेकिन देश को तो सही अर्थों में समाज चलाता है। और अपने समाज का जो स्व है वो स्व छोटी पहचानों के संकुचित अहंकार को भूलकर उनको स्वीकार करना, पहचानों को उनका पूर्ण सम्मान करना, उन सब पहचानों को आदर और विकास का अवसर मिलना, परंतु उसके अहंकार में फंसना नहीं। उससे बड़ा हम सब एक समाज है। ये संपूर्ण भारतवर्ष हमारी मातृभूमि है। राष्ट्र हमारे यहाँ
राज्य आधारित नहीं है, नेशन स्टेट नहीं है। हमारे यहाँ जनपदवती भूमि, ये राष्ट्र का आधार है। जनपद यानी समाज, समाज यानी केवल भीड़ नहीं, समाज यानी एक समान लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने वाला समूह, परस्पर आत्मीयता का संबंध रखने वाला, एक मातृभूमि का अपने आप को मानने वाला। ये भारतवर्ष व्यवस्थाओं में भी विविधता, लेकिन सदैव एक राष्ट्र रहा है और उसका स्व है सभी विविधताओं का स्वीकार सम्मान। सब उपासनाओं का हम स्वीकार कर सकते हैं। ये बात सही है कि उपासना आक्रमणकारियों के साथ भी दुनिया की दो यहां आई है, शरणार्थी होकर भी दुनिया की दो उपासनाएं यहां आई है, यहूदी और पारसी। इस्लाम और ईसाइयत आक्रामकों के साथ प्रवेश कर गई है, आक्रामकों के साथ बढ़ी, लेकिन वो इतिहास हो गया। उन आक्रामकों के साथ नाता नहीं है किसी का। सब अपने उन हिंदू पूर्वजों के वंशज है जो इस विविधता को एकता का ही आविष्कार मानकर सबका स्वीकार सम्मान करते थे, आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहते थे और सभी एक दूसरे का आदर करके चलते थे। उन्हीं हिंदू पूर्वजों को सब वंशज है। वही भारतवर्ष सबकी मातृभूमि है, जिसके सिवाय किसी को गति नहीं है और कहीं। और उसकी यह सबको अपना मानने वाली सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ऐसा गौरव से जिसको कहा गया है, मनुष्य में मनुष्यत्व को जागृत करने वाली उस संस्कृति का असर सब पर है। उस संस्कृति को मानकर सब पर चलना, ये सब ने मान्य करना चाहिए। इसमें किसी को पूजा नहीं छोड़नी पड़ती, भाषा नहीं छोड़नी पड़ती, कुछ नहीं छोड़ना पड़ता। अपना कट्टरपन, अपने मन के अलगाव की भावना और अपनी छोटी पहचानों का अनुचित अहंकार छोड़ना पड़ता है। उसका गौरव सुरक्षित रहता है, उसकी प्रतिष्ठा, उसका स्वीकार सम्मान सुरक्षित रहता है। राष्ट्रवासियों के लिए इस आह्वान का स्वीकार करके ही भारत की एकात्मता, अखंडता वापस आएगी। यही इमोशनल इंटीग्रेशन कहा गया है, जिसका आह्वान अपने संविधान ने किया है। इसके लिए सबने प्रयास करना चाहिए, ऐसा दिग्दर्शन किया है। और यह सारा तब समझेंगे लोग जब हिंदू समाज ऐसा होकर दिखेगा। हम अपने छोटे छोटे अहंकार भूलकर सबको अपनाने की नियत रखें। हमारी संस्कृति तो सबको अपनाती है, हमको डर नहीं लगना चाहिए किसी को अपनाते समय। डर लगता है क्योंकि हम दुर्बल हैं। हमको शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती क्षार क्षार, ऐसा बल होना पड़ेगा। लेकिन जगती को क्षार नहीं करना है, भूभाग नहीं, शत शत मानवों के हृदय जीतने का निश्चय। जो हाथ उठाए उसका हाथ न रहे, इतना सामर्थ्य होना चाहिए। लेकिन सामर्थ्य का उपयोग क्या करना चाहिए? दुर्बलों की रक्षा। शील और शक्ति को साथ में लेकर हिंदू समाज को चलना चाहिए, क्योंकि दुनिया दुष्टों की है, वो बिना शक्ति सत्य को भी नहीं मानती। तो हिंदू समाज को अपने भेद भूलकर संगठित होना पड़ेगा, शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। सबको समझना पड़ेगा कि इस अर्थ में हम सब हिंदू हैं। इसको समझा, इसलिए तो हमारे इतिहास में राणा सांगा के साथ अकबर से लड़े, बाबर से लड़े, हसन खां मेवाती हो गए। राणा प्रताप के साथ अकबर को टक्कर देने वाले हकीम खां सूरी हो गए। खुदा बख्शा और गौस खां जो अंतिम सांस कर झांसी की रानी और उसके वंशजों के साथ रहे, वो हो गए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के जिगरजान दोस्त अशफाक उल्ला खान जैसे क्रांतिकारी उसी ने हमको दिए। बारामुल्ला में कबाइलियों के आक्रमण के आगे देश के एकात्मता को किसी प्रकार से समझौते में न लाते हुए अपना बलिदान करने वाले मकबूल शेरवानी भी उसी के कारण हुए। अपने सेना के वीर जवानों में ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर हवालदार अब्दुल हमीद जैसे वीर इसी के कारण हुए।
इतिहास है, कभी इस्लाम आक्रामक के नाते आया, उनसे हमारा नाता नहीं है। आज हमको मुसलमान रहना भी है, हम रह सकते हैं, अपना देश उदार है। हमारे आदर्श ऐसे मुसलमान होंगे जो देश के प्रति न्यौछावर हो गए। हमारा जीवन वैसा बनना चाहिए। हिंदू समाज अपने आप को संगठित शक्ति संपन्न बनाकर इस अपनत्व की भाषा से लोगों को समझाता है, तो अपने देश में लोग समझ जाएंगे कि आतंक, कट्टरता, द्वेष और स्वार्थ के समय में दुनिया में कोई नहीं है जो इससे तारेगा। केवल वह हिंदू समाज है वो जो सबको स्वीकार करता है, और वो शक्ति संपन्न है, वो इस दायित्व का निर्वाह कर सकता है। यह भारतीय संस्कृति सबको दे सकता है, उसमें वह बल खड़ा हो गया है। इस बल को खड़ा करना अपना काम है। इतिहास की घटनाओं को विद्वेष के लिए नहीं स्मरण करना है, उससे सबक लेकर यह न बढ़े विद्वेष, इसके लिए सुनना है। जन्मेजय ने व्यास जी को सर्पयज्ञ उसका जब खंडित हुआ तब यही कहा कि हमने सुना कि हमारे जो पूर्वज थे कौरव और पांडव, उनमें बड़ा भयंकर संहारकारी युद्ध हुआ, ये कैसे हुआ? ये आपस में शत्रुता क्यों बढ़ी? दोनों तो भाई भाई थे और दोनों तरफ अच्छे अच्छे लोग थे, कर्तृत्व संपन्न लोग थे। कौन सी ऐसी खटास थी जो दूर नहीं हो सकी? क्या किसी ने उस बैर को शमन करने का प्रयास नहीं किया? ये महाभारत क्यों हुआ बताइए। तब व्यास जी ने महाभारत की कहानी बताई, कलह बनाने के लिए नहीं, कलह मिटाने के लिए बताई। भारत के साथ संपूर्ण मानवता की परस्पर आत्मीयता सदा के लिए अभिन्न रूप से जुड़ी है। उस भारत को, उस परंपरा को, संस्कृति को, समाज को सर्वांग सुंदर रूप से सबल होकर खड़ा होना पड़ेगा। हम सबको हिंदू के नाते व्यक्तिगत स्तर पर बल, साहस, तितिक्षा, धैर्य, ओज, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, तीनों प्रकार का इसकी साधना करनी होगी। समाज के नाते सारी बातों का उपाय करने के लिए सामूहिक कार्य करने का अभ्यास करना होगा। सामूहिकता से चलने की स्वभाव में आदत डालनी पड़ेगी। यह बल किसी की विरोध और प्रतिक्रिया में नहीं है। हमारी फूट के चलते हमको तोड़कर अपने स्वार्थ के उल्लू सीधा करने के लिए सब लोग ताक पर है। इसको समझते हुए, और ये हमारा स्वभाव होना चाहिए हिंदू के नाते, संगठित रहना, बल संपन्न रहना, संपूर्ण मानवता के लिए अपने बल का उपयोग करना। ये कर्तव्य निर्वाह करने के लिए ऐसे हिंदू समाज को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जागरूक, संगठित, बल संपन्न और सक्रिय हिंदू समाज ही सब समस्याओं का समाधान है। यही काम तो हम करते हैं। भारत के ओर से भारत की जो प्रगति है उससे विकास की अपेक्षा भारतीयों की जैसी भारत से है, वैसे संपूर्ण विश्व की अपेक्षा है एक नई राह दिखाने की। उसके लिए भारत को तैयार करना, अपनी विविधता को अपनी एकता का श्रृंगार बनाकर बल के साथ सब प्रकार के जीवन का उत्तम उदाहरण बनकर दुनिया में खड़ा, संपूर्ण देश को प्रेम से पुकारता, ललकारता हुआ, अपनी छत्र छाया में अधिक अच्छे मनुष्य बनकर सृष्टि के साथ कल्याण की राह पर अग्रसर करने वाला विश्व गुरु भारत हमको खड़ा करना है। संघ के स्वयंसेवकों की अपेक्षा इसके लिए है, और आप सब समाज के लोगों का योगदान भी उसमें संघ चाहता है। इस यज्ञ में आपकी भी सबकी संविदा पड़े, सारा समाज इसके लिए अग्रसर हो तो भारत का भाग्य बदल जाएगा। वो भाग्य बदलना है, वो भारत की आवश्यकता है, वो समय की, विश्व की आवश्यकता है। और इसलिए भ्रांति जनमन की हटाते, क्रांति का संगीत गाते, एक के दशलक्ष होकर कोटियों को है बुलाते। इस पद्धति से हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि तुष्ट माँ होगी तभी तो विश्व में सम्मान पाकर बढ़ रहे हैं चरण गणित, बस इसी धुन में निरंतर। भारत माता की जय।